नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है कि बच्चे ने जब से जन्म लिया है दिन दुगनी रात चौगनी परिवार में तरक्की हो गई, या जब से बच्चे ने जन्म लिया है बच्चे के पांव पड़े हैं इस घर पे तब से हर तरह की परेशानी हो गई। इसको बोलते हैं पाया विचार। बच्चे के पैर पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। ये कहा इसलिए जाता है कि ज्योतिष की विधा के अनुरूप देखा जाता है कि किस पाए में बच्चे ने जन्म लिया है, उस पाए के अनुरूप वो परिवार अपने बारे में हर चीज़ का विवरण होता है। जिस प्रकार पलंग के 4 पाए होंगे, हर चीज़ के 4 पाए हैं, तभी कोई स्टेबिलिटी है, तभी वो स्थिर है। चीज़ थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए तो भी हर तरह की दिक्कतें आती हैं। जिस सोने में जैसे पलंग में 2 पाए कम है, 2 पाए बड़े हैं, तो भी आप नहीं सो सकते, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आप भटकते रहेंगे, यानी अच्छी नींद नहीं आएगी। इसी प्रकार ज्योतिष में भी 4 पाए निर्धारित किए गए हैं। पहला पाया सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा कॉपर तांबे का और अंतिम पाया लोहे का माना जाता है। 3 पायों का मैं विवरण दे चुका हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट देखिएगा, पाया विचार आपको मिल जाएगी। अब बात कर रहे हैं हम लोहा, आयरन मैन कहते हैं ना। अब कोई बच्चा अगर आयरन मैन यानी आयरन के पाए में पैदा होया है, पैर लेके आया है लोहे के, तो ज्योतिष के अंदर क्या विवरण है बताते हैं। पहले जान लीजिए कि कैसे आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा या आप स्वयं, अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए। लोहे के पैर में पैदा हुए हैं, लोहे का पाया है आपका। चंद्रमा, लगन निकाल लिए, लगन में देखिएगा चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं लगन से। 4थे भाव में, जिसको हम परिवार का सुख, माता का भाव बोलते हैं। 8वें भाव, जिसको हम रोग का, आयु का, मृत्यु का भाव बोलते हैं। 12वां, जिसको हम एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल का भाव बोलते हैं। इनमें अगर विचार विराजमान है तो मान लीजिए आप लोहे के पाए में आपका जन्म हुआ है। आयरन मैन ज्योतिष के अनुरूप अच्छा फलदायी नहीं है, अशुभ है, बहुत अशुभ है। सबसे ज़्यादा अशुभ पाया लोहे का ही माना जाता है। ये अच्छी बात है कि 3 ही नक्षत्र हैं इसमें 27 में से जो लोहे के पाए में जन्म लेते हैं, उनके लिए 3 नक्षत्र हैं, वो बताऊंगा आपको। लोहे के पाए वाले जो बच्चे हैं, बुद्धि इनकी थोड़ी सी स्टेबल नहीं होती, भ्रमित होती है, और शारीरिक कष्ट, रोग इनको बड़ी तेज़ी से लगता है, नाजुक होते हैं, जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, और माता के लिए, पिता के लिए, दादा दादी, नाना नानी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं होते। कोई ना कोई परेशानी होती है। ऐसे लोगों को जैसे ही बड़े होते हैं जीवन भर रोग, परेशानी, हड्डियों के रोग, ये सब चीज़ें रहती हैं। आयरन शनि से दृष्ट होते हैं। धन की हानि, लोहा मतलब शनि का होता है ना। सदैव इन लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शनि की शुभता में कमी हो जाती है। बुद्धि भी कम होती है, पिता को कष्ट होता है, स्वास्थ्य तो इनका काफ़ी हद तक खराब रहता है। ये काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ें होती हैं। अब मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको अपनी लगन नहीं पता तो नाम के अनुरूप देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग अपने पहले रखते थे चंद्रमा के राशि के अनुरूप नाम। अगर किसी को पता है और नहीं पता है तो हम बताते हैं। 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा। 3 नक्षत्रों में अगर किसी का जन्म हुआ है, यानी चंद्रमा इन नक्षत्रों में विराजमान है, तो आप लोहे के पाए वाले हैं। परेशानी बहुत ज़्यादा है, उपाय बताने की कोशिश करता हूँ। बालक का जन्म हो, आपको पता लग जाए तो बालक के वजन के अनुरूप, जितना वजन है 3 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, उसकी कोई लोहे की वस्तु दान कर दें, किसी को, जरूरतमंद को करें। शनिदेव को तेल अर्पण करें। पिता और माता नित्य प्रति हर शनिवार को ये नियम बना लें। काले तिल, उड़द, इस तरह की काले वस्त्रों का दान करते रहें हर शनिवार। अगर लोहे का दान मुश्किल है या दिक्कत आ रही है या नहीं मिल रहा है तो बालक के वजन के बराबर अनाज का दान करें। और एक और चीज़ बता देते हैं, शनि यंत्र अपने पास रखें हमेशा। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जो लोहे के पाए के दुष्प्रभाव हैं उनमें भी काफ़ी कमी आती है। दोस्तों, आप हमारा चैनल देखते हैं, धन्यवाद।
जिन दोस्तों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देंगे, ये हमारा वादा है, हर एक को देते हैं। ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, एक प्रश्न लिखिएगा, उसका हम पूर्णतः विश्लेषण करके निःशुल्क उत्तर देते हैं। धन्यवाद, प्रसन्न रहें,